Hey friends, today we will be discuss about percentage part 5. IMP question for any exam. Will test. Let's see. तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम देखेंगे IMP क्वेश्चन। मतलब कल भी पढ़ा हमने। मतलब इसके पिछले पार्ट में पार्ट 4 में भी पढ़ा हमने कुछ क्वेश्चंस जो बेसिक है। अब हम तब पढ़ेंगे जो SSC कांस्टेबल टीयर फर्स्ट में आया है जो क्वेश्चन। मतलब अब हम लेवल हमारा बढ़ाते जाएंगे, अब टफ क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आइए पहले शुरुआत करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पे देखो। लेट्स सी। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या लिखा है दोस्तों, देखो। यदि ए बी से किससे ए बी से 25% कम है, ए बी से 25% कम है, तो 2b माइनस ए अपॉन ए का मान क्या होगा। यदि ए बी 25% कम है तो 2b माइनस ए अपान ए का मान क्या होगा। ये काय में आया है, SSC कांस्टेबल टीयर फर्स्ट में आया है, 2018 में आया वाला क्वेश्चन है, देख लेना नहीं तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या लिखा है फर्स्ट, 5/4, 3/2, 5/3 और 3/4। तो आइए हम मिलके सॉल्व करते हैं इसको। कैसे, देखो क्या लिखा है हमारे पास। यदि ए बी से 25% कम है, किससे, ए बी से 25% कम है, तो देखो हमने पढ़ा था, अगर बी से बोला है कम है वाली ऐसे सिचुएशन में, तो हम बी से बोला है तो इसको बी की जगह हम 100 मान सकते हैं। तो क्या लिखो, देखो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। बी कितना मान लिया हमने, 100 मान लिया, ये 100 बी माना है, माना। तो अब हमको क्या बोला, 25% ए कम है, तो इसका 100 का 25%, 100 का 25% क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 75 हो गया। बस हमको इससे ये करना है। तो अब इसके बाद में क्या करना है, हमको 25% कम है, तो इसका कितना कम है, 25%। तो हमको पता है, अगर हमको लेस बोला है, लेस देन, तो क्या आएंगे हम, अधिक वाली जो बड़ी संख्या है उसका बटे में लिखेंगे 100, या जो फर्स्ट नंबर पे आगे लिखी हमने वो संख्या इंटू 25% का 100। तो 100 से 100 कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, 25 मान आ गया। कितना मान आ गया, 25% मान आ गया। अब उसके बाद में क्या दिया है, ये देखो, ये इतना निकल गया, ये बताने के लिए था कि 25% कैसे आया है। उसके बाद में हमको क्या ज्ञात करना है, 2b माइनस ए अपॉन ए। तो देखो 2b माइनस ए अपान में ए है, तो 2b का मान क्या रखा है हमने, 100, ए का मान 75 अपान ए का मान 75। देखो आगे 2 का गुना 100 में करो, 200 माइनस 75 अपान 75 आया यहाँ तक। उसके बाद में 200 माइनस 75, तो क्या हुआ, 125 अपान 75 आया। देखो उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको काट सकते हैं। 25 कितने बार कटा, 5 बार, और 25×3 75, ये आंसर आ गया। तो हमारे पास क्या है, 5/3, ये हमारा आंसर आ गया। कहाँ है ऑप्शन में, तीसरा ऑप्शन 5/3 आया समझ में। क्या करना है हमको, पहले यदि ए बी, हमको ए और बी कम है तो ये अपन सिचुएशन लगा के हमको हल करना है 25। अब बस वही मान रख के, ये नहीं भी निकाले, ये मान रख के हमको हल करना है, समझ में, बस ऐसे ही करना है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो मेरे दोस्तों, आगे कौन सा क्वेश्चन लिखा है मैंने, किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा। किसी संख्या का 20% 120 है, तो किसी संख्या मीन्स वो किसी संख्या को हम एक मान सकते हैं का। तो किसी संख्या का 120%, तो किसी संख्या मीन्स एक मान लिया का गुणित 20% में 20/100।
इक्वल 120 है, तो 120 इतना आया, समझ में आया। तो उस संख्या का 120% कितना होगा, तो उसका 120% निकालना है। इसका क्या देखो, अभी इसमें ऑप्शन क्या दिया, 600, 720, 640 और 700। तो ये NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो समझो क्या लिखा है, इस 120, तो इसे ये कट गया, कटा। अब अपने पास क्या है, लिखा है x इंटू 20/100 इक्वल 120। तो ये जीरो से, एक जीरो से ये जीरो कट गया। अब उसके बाद में क्या है अपने पास, 2 से ये कितने बार कट गया जाएगा, 60 बार होया। मतलब अब उसके बाद में क्या बचा है अपने पास, क्या बचा है देखो, x इक्वल कर दो 60 इंटू 10। कैसे किया, ये 10 का ट्रांसफ़र कर दिया इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, x इक्वल 600। ये हमारे पास क्या आ गया है, किसी संख्या, मतलब कोई संख्या आ गई, तो अब वो, तो उस संख्या का 120%। तो अब किसका निकालना है, इस संख्या का 120% का, इस संख्या का मतलब 600 का। तो 600 मीन्स क्या लग जाएगा यहाँ, 600 गुणित 120/100 का 20%, 120%, समझ में आया। तो ये जीरो से, ये 2 जीरो से कट गया, 12 छंग 72, 720, ये आंसर आ गया। बहुत ईजी, ये अपने पास ऑप्शन है। आया समझ में, इतना आया दोस्तों समझ में। तो बस इसके बाद में और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो आगे क्वेश्चन क्या लिखा है हमने, यदि एम का 10%, यदि एम का 10%, यदि एन के 20% के बराबर है, तो एम इन रेशियो एन का मान क्या होगा। ये हमको क्या करना है, हल करना है, सॉल्व करना है। तो बस देखो हम क्वेश्चन के अनुसार एम का बोला है, तो एम इंटू 10%, 10/100 इक्वल एन का 20/100। आया इतना समझ में, कैसे कैसे है। एम का बोला है तो एम इंटू 10 का परसेंट मतलब 10/100। एन के बोला है तो एन इंटू 20/100। ये हमने पढ़ा है पहले, 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1m इक्वल 2n आया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसका इधर ट्रांसफर कर दो, इसका इधर कर दो, तो mn रेशियो 2:1 के रेशियो में आ जाएगा इसका आंसर। ये हमारे पास आंसर आ गया, बहुत आसान है, बेसिक छोटा सा, m रेशियो n इक्वल 2:1 में आ गया। आया समझ में, हमारे पास आंसर आ गया। ये NTPC RRB 2016 में पूछा है। बहुत बड़ा, हम क्वेश्चन को समझना है हमको, तो हम सॉल्व कर सकते हैं इसको बहुत आसानी से, बहुत जल्दी। अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखो आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या है, एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक 33% अंक प्राप्त करना है। एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक के 33% अंक प्राप्त करना है, उसे कुल अंक का 25% अंक प्राप्त होता है, उसे कुल अंक का 25% अंक प्राप्त होता है कुल अंक के, तो वह 40 अंक से असफल हो जाता है। तो कुल अंक क्या है, वह 40 अंक से असफल हो जाता है, तो कुल अंक क्या है, तो ये हमको ज्ञात करना है। पहले ऑप्शन है 800, 600, 700, 500, ये MP क्वेश्चन है, देखना। तो हमारे पास क्या लिखा है, एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक 33% है, कुल अंक कितना है 33% प्राप्त करना है, तो उसे कुल अंक का 25% अंक प्राप्त होता है। कुल अंक से कितने 25% प्राप्त होता है, तो कितने कुल अंक में से प्राप्त अंक घटा दो तो कितना आ जाए 8% आया। तो वह 40 अंक से असफल हो जाता है। उसके बाद में क्या बोला है कि कितने अंक से असफल हो जाता है, 40 अंक से, 40 अंक से असफल हो जाता है, 40 अंक से असफल हो जाता है। तो 8% का 40 अंक का 8% निकाल लो। देखो यहाँ लिख सकते हैं, कुल ज्ञात करना है,
तो x इंटू 8/100 इक्वल कितने का? 40 का। 40 का 8% निकालना है। एक अपन ने मान लिया कि वो क्या कुल अंक क्या है वो ज्ञात करना है अपन को। तो ये कितने बार कटा? 8 से, ये 4 से काट दो इसको, 50 बार कर, 2 से काटा तो 50 बार, ये 4 से 10 बार। अब अपने पास क्या है आगे? 10 इंटू 50, तो क्या आ गया? 500। ये 500 आंसर आ गया। इतना क्वेश्चन कितना बड़ा है तो उसका कितने जल्दी सॉल्व हो गया, बस इतनी स्टेप में सॉल्व हो गया। तो बस वही हमको समझना है, हमको यही समझना है कि क्वेश्चन जितना भी बड़ा हो पर उसको बस हमको क्वेश्चन पढ़ के समझना है, बस उसके ऊपर पूरा सॉल्व हो जाएगा, समझने के ऊपर है। तो हमारे पास आंसर क्या है? 500, ये आंसर आ गया। आया समझ में? देखिए आगे क्वेश्चन नेक्स्ट देखो। हमारे पास क्वेश्चन क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 5 है, राम किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है और 108 अंक से अनुत्तीर्ण 108 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करने के बाद में 108 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। श्याम 52% अंक प्राप्त करता है। श्याम 52% अंक प्राप्त करता है और 24 अंक से उत्तीर्ण हो जाता है। ये 52% अंक प्राप्त करता है तो 24 अंक से उत्तीर्ण हो जाता है, और राम 30% अंक प्राप्त करता है तो 108 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो बताइए पूर्णांक व उत्तीर्ण परसेंट बताइए, पूर्णांक प्रतिशत और उत्तीर्ण, पूर्णांक व और उत्तीर्ण प्रतिशत बताना है अपन को। तो ये हमारे पास ऑप्शन लिखे, एनटीपीसी 2016 में टीयर फर्स्ट में आने वाला क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है, किसी परीक्षा में राम 30%, तो यहाँ ये 30% लिख लो। 30% अंक प्राप्त करता है और 108 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 108 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, होता है, समझे? 30 अंक प्राप्त करता है किसी परीक्षा में और 108 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अनुत्तीर्ण, माइनस इसके लिए अनुत्तीर्ण का लगाया चिन्ह। और श्याम 52% मार्क प्राप्त करता है, परसेंट अंक प्राप्त करता है और 24 अंक से क्या हो जाता है? उत्तीर्ण हो जाता है। समझो, अब बात को समझो। यहाँ पर क्या है, श्याम को पास होने के लिए क्या करना पड़ेगा? सॉरी, राम को पास होने के लिए क्या करना पड़ेगा? श्याम के मार्क से 24 मार्क कम लाना पड़ेगा। तो अभी क्या है, राम 108 अंक अनुत्तीर्ण है और श्याम क्या है, 24 अंक ज़्यादा ला लिए है उसने, जो उत्तीर्ण जो पूर्णांक है उससे। तो यहाँ क्या आएगा, राम कितने परसेंट पीछे? 22% इससे। और कितने अंक यहाँ, अंक कितने पीछे? -108, तो ऑलरेडी वो पीछे है किससे? पूर्णांक से। और श्याम कितने पूर्णांक से? 24 ज़्यादा है, तो -108 और 24 132। समझ में है? देखो -108 ऑलरेडी आपको कोई किसी पूर्णांक से आप किसी परीक्षा में आपके 108 अंक कम है, और जो आपका फ्रेंड है वो आपसे 24 मार्क आगे है, 24 अंक आगे है, मतलब किससे? पूर्णांक से। तो उसके 24 और आपके 108 दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे? 132। तो बस अपन को यहाँ क्या करना है? पूर्णांक ज्ञात करना है। तो हमारे पास क्या हो गया? 132 का 22% ज्ञात करना है ना? 132 का 22% नहीं, 22% अपन को किस ज्ञात करना है?
22% 132 में से ज्ञात करना है। देखो कैसे, पूर्णांक ज्ञात करना है, पूर्णांक। तो ये क्या है आप समझ जाओगे, एक्स ये ज्ञात करना है का, एक्स का 22% बटे 22/100 इक्वल 132 कितना होगा, 132 होगा। 22% 132 होगा, ये ज्ञात करना है। समझ में आया इतना, अंडरस्टैंड। देखो ये 22 पंचे 110, 22 छंग 132 होते हैं। अब क्या है अपने पास 100x इक्वल 6 आया समझ में। तो ये x इक्वल 600। तो हमारे पास पूर्णांक क्या आ गया, पूर्णांक कितना आ गया, x इक्वल 600 पूर्णांक है, 600 पूर्णांक है। कितने अंक में थे, 600 में से 108 अंक कम लाए थे, इसलिए 30% मार्क से अनुत्तीर्ण हो गया था। तो अब देखो, अब इसका ही अपन को क्या ज्ञात करना है, और पूर्णांक तो आ गया अपने पास। अब क्या ज्ञात करना है, उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करना है। अपन को क्या करना है, उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखो पहले हम कैसे करते हैं, राम केस से करते हैं उत्तीर्ण प्रतिशत, राम केस से। तो देखो हमारे पास ऑलरेडी क्या है, समझो बात को, हमारे पास ऑलरेडी क्या आया है, अब अपन को क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत ज्ञात करना है, कितना उत्तीर्ण प्रतिशत। तो राम का पहले, राम का क्या है 30, ये राम का हो गया है, और ये श्याम क्या, शाम सॉरी। तो 30% इसका क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत 108 अंक का। तो देखो कैसे करेंगे, 600 का आया, 600 का 100/100 बस 108। डू यू अंडरस्टैंड, इतना समझ में आया। तो ये जीरो से जीरो कट गया, आया देखो अब कट गया। उसके बाद में क्या करना है अपन को, 6x है, 6x इक्वल 108 आ गया। तो x इक्वल क्या आ जाएगा, काट दो, 6 कम 6 6 8 18%। तो ये क्या आया अपने पास, कितने प्रतिशत कम है अभी उसके, किससे, जिससे प्राप्त करना है, जितने अंक प्राप्त करना है उससे कितने प्रतिशत कम है, 18%। तो अब इसमें क्या जोड़ देंगे, कितने मिले उसको, 30% मिले, तो ये जोड़ दो। तो x इक्वल 48%। इतने प्रतिशत मार्क लाना था जब वो उत्तीर्ण हो जाता, कौन, राम। देखो हमने तो अभी राम से करके देखा तो आ गया, अब हम श्याम से करके देखते हैं आगे। श्याम से देखो, श्याम का क्या है, 600 में से इसका 600 का 100/100 इक्वल 24 में से। तो ये इससे ये काट दो, 6 चौक 24, क्या आ गया, 1 से इक्वल 4%। तो भैया क्या कितने प्रतिशत ज़्यादा था वो, उसके में मतलब जितने उत्तीर्ण होने के लिए इतने परसेंट लग रहे थे उससे कितने 4%। तो इसमें से 52% उनको कुल मिले, तो 52% माइनस कर दो, तो क्या आ गया 48%। आया आंसर। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 648%। ये हमारे पास आंसर आ गया। आया समझ में। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा रहा। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू गाइस।